बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे जी चार्ज कंट्रोलर के ऊपर। अक्सर लोग जो है अक्सर भाई मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि वो बड़े परेशान होते हैं चार्ज कंट्रोलर को लेकर के, और उनको पता नहीं होता कि हमने अपने सेटअप के हिसाब से कौन सा चार्ज कंट्रोलर जो है वो हमें लगाना चाहिए। तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं अलहदा से एक वीडियो बना देता हूँ। वीडियो छोटी सी होगी और आप इसको अगर मुकम्मल देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको आसानी होगी ये फैसला करने में कि आपने कंट्रोलर कौन सा लगाना है। चार्ज कंट्रोलर बेसिकली एक चीज़ को समझ लीजिए कि चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल क्यों होते हैं। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, चार्ज कंट्रोलर ये बैटरी को चार्ज करने के लिए, बैटरी के चार्जिंग को मैनेज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं सोलर से। इसमें फिर आगे दो तरह के चार्ज कंट्रोलर होते हैं, एक PWM होता है और एक MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर होता है। PWM और MPPT दोनों इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ सेटअप्स के ऊपर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सोलर पैनल्स के ऊपर मुनहसर करता है कि आपने कितने और कितने वाट के पैनल लगाए हुए हैं। तो अगर तो आपके पास थोड़े पैनल हैं, 2 या 3 पैनल 150 वाट के हैं, तो उसको अगर आप कंट्रोलर लगाना चाहें तो वहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप PWM बेस्ड चार्ज कंट्रोलर लगाएं, क्योंकि आपके पैनल्स काम है। और आप जो MPPT कंट्रोलर्स होते हैं ये महंगे होते हैं, उस सेटअप के ऊपर इतना महंगा कंट्रोलर लगाने का फ़ायदा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कल को आपने पैनल बढ़ाने हैं और आपका इरादा है कि मैं पैनल इसको मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करूँगा पैनल्स को, तो उस वक्त फिर जो है वो आप MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं। MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर की वोल्टेज रेंज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इस वजह से फिर हम रिकमेंड नहीं करते कि इसको छोटे पैमाने पर लगाया जाए। तो अगर तो आपके पास 2-3 पैनल हैं, छोटे पैमाने पर आप सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें फिर मैं यही मशवरा दूंगा कि आप PWM चार्ज कंट्रोलर लगा लें जो आपकी बैटरी को चार्ज करे और आपके लोड को भी मैनेज करे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आ जाता है MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर। MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं ये ज़रा हाई लेवल पर लगाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर आपके पैनल्स या तो बड़े वाटेज के पैनल होते हैं, 550 वाट, 450 वाट, बड़े पैनल हाई वोल्टेज वाले जब हम लगाते हैं तो उसमें फिर हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर लगा लें। उसकी वजह ये होती है कि MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। तो ये आपके सोलर पैनल से मैक्सिमम करंट जो है वो उसको निकाल कर आपको दे रहे होते हैं। तो उसमें फिर जब हम बड़े पैनल लगाते हैं तो PWM चार्ज कंट्रोलर कामयाब इसलिए नहीं होता कि उनके पैनल के वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं और वो एनर्जी लॉस कर रहा होता है। आपकी सोलर पैनल्स की जो करंट है उसका नुकसान कर रहा होता है। MPPT ऐसा नहीं करता। MPPT अगर आपके पास बड़े पैनल्स हैं तो उसके जो एक्स्ट्रा वोल्टेजेस होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता है चलो कि लोग ये समझते हैं शायद कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर जो है वो ये सलाहियत होती है कि ये करंट को बूस्ट करते हैं बूस्ट, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई करंट नहीं बनाते भाई। किसी किस्म का कोई करंट बनाने की सलाहियत MPPT के अपने अंदर नहीं होती। होता क्या है, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपके जो पैनल्स के एक्स्ट्रा वोल्टेजेस होते हैं वो PWM चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे तो वो ज़ाया कर देगा। MPPT लगाएंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा वोल्टेजेस होते हैं, जैसे कि 550 वाट का पैनल जो है वो 40-45 वोल्ट दे रहा होता है, 42 वोल्ट दे रहा, तो उसमें अगर आपने एक बैटरी लगाई है, एक पैनल है आपके पास 550 वाट का, तो वो 40 वोल्ट को PWM जो है वो आपकी बैटरी 14.2 पे चार्ज कर देगा, बाकी के वोल्टेज ज़ाया कर देगा। आपके पैनल्स की जितनी रेटिंग है करंट की, अगर वो 8 एम्पेयर देता है, 9 एम्पेयर देता है, तो वो ही एम्पेयर वो आपको नीचे दे रहा होगा। लेकिन MPPT ऐसा नहीं करता। MPPT चार्ज कंट्रोलर जब आप लगाएंगे 550 वाट की प्लेट के साथ, तो उसका एक्स्ट्रा जो वोल्टेजेस होंगे आपके बैटरी को चार्ज करने के बाद के जो वोल्टेजेस बचेंगे पैनल के, उन वोल्टेजेस को वो जो है वो करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अम्पेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें फिर लोग ये समझते हैं कि शायद ये इसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि ये अपनी तरफ से कोई करंट बनाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पैनल से आने वाले एक्स्ट्रा वोल्टेजेस जो होते हैं उनको ही वो जो है वो करंट के अंदर चेंज कर रहा होता है, अम्पेयरेज के अंदर चेंज कर रहा होता है। तो अगर आपने बड़े सतह पर बड़े पैनल्स लगाए हुए हैं तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप MPPT लगाएं। और अगर आपके पास छोटा सेटअप है सोलर का, तो छोटे सेटअप के ऊपर जो है वो आप PWM लगा लें, उसमें इतना खर्चा करने की फिर ज़रूरत नहीं है। बाज़ का तो होता है ऐसा है कि हमने MPPT लगाए हुए होते हैं चार्ज कंट्रोलर, उनके साथ भी हमें PWM लगाने पड़ते हैं। उसकी वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि MPPT जो चार्ज कंट्रोलर होते हैं इनके अक्सर आजकल जो मार्केट के अंदर हाइब्रिड आ रहे हैं
सिनको हो गया या सिमटेक है या कोई भी और है, तो उनके अंदर ये डीसी लोड को अलहदा से आउटपुट की कोई ऑप्शन इनके अंदर मौजूद नहीं होती। अगर आप डीसी लोड चलाना चाह रहे हैं, एसी डीसी फैन है, आप उसको 12 वोल्ट पे चलाना चाह रहे हैं, पंखा कूलर चलाना चाह रहे हैं, तो इनके अंदर डीसी लोड जो है वो उसकी आउटपुट की अलहदा ऑप्शन नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट डीसी लोड बैटरी से लेते हैं तो वो अगर आपका लोड चलता रहता है तो मे भी अगर आपकी बैटरी छोटी है तो उसमें चांसेस हैं कि आपकी बैटरी एक्स्ट्रा ड्रा हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो खाली हो जाए, तो ज़्यादा वोल्टेजेस तक डाउन होने पर बैटरी बाज़ बार ख़राब भी हो जाती हैं। इस वजह से फिर इस चीज़ से बचाने के लिए हमें एमपीपीटीज के साथ भी बाज़ औक़ात पीडब्ल्यूएम लगाने पड़ते हैं। पीडब्ल्यूएम के अंदर आपको पता है कि लोड का अलहदा से ऑप्शन होता है, और लोड से जब हम उसके लोड से जब तारे निकालते हैं तो उसकी सेटिंग कर देते हैं कि इतने पर आकर लोड जो है वो बंद हो जाए, उस वोल्ट के ऊपर आकर जो है वो लोड बंद हो जाता है। तो ये बात का हमें दोनों भी लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन बात की तरफ आते हैं वापस कि आपने कौन सा लगाना है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात मेरी समझ आ गई होगी कि अगर आपके पास थोड़े पैनल हैं, छोटे पैमाने पर आप सोलर पैनल लगा रहे हैं, 2-3-150 वाट के पैनल हैं, तो आप पीडब्ल्यूएम लगाएं। और अगर इससे ज़्यादा पैनल्स आपके पास हैं, 6-7-8 पैनल 150 वाट के हैं या बड़े पैनल, बड़े ज़्यादा वाटेज के पैनल हैं, तो उसमें फिर आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि एमपीपीटी लगाएं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा किसी और वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।